हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रीट थर्ड ग्रेड के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में। बुक्स ये हैं, आपको मैंने पहले बता ही दिया पिछली वीडियो में। मेरे पास जो भी मटेरियल था उनका मैंने रिव्यू कर दिया, चाहे वो एनसीईआरटी नोट्स हो या कोई बुक्स वगैरह हो, सब का मैंने रिव्यू कर दिया तो पिछली 2-3-4 वीडियो में। इससे ज़्यादा मेरे पास में कुछ है नहीं, तो मैं अब थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। जो आपके कुछ डाउट हैं उनके बारे में भी मैं बातें करने वाला हूँ। मेरे पास कुछ कमेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर आप कोई बुक ले रहे हैं तो आपने देखो, अब 4 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के। जनवरी में प्रस्तावित है एग्ज़ाम, तो शायद जनवरी में हो जाए तो बढ़िया है। तो उसके लिए आपने एग्ज़ाम के लिए आपने जो तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपने बुक तो ले ही ली होंगी। अगर अभी नहीं ली है तो इसका मतलब आप बहुत बड़े कन्फ्यूजन में हो, और कन्फ्यूजन आपका साफ दिख रहा है क्योंकि मैंने पिछली 2-4 वीडियो डाली हैं तो उस पर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। जब आपके कमेंट पढ़ता हूं तो मैंने एक पिछली फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था और कुछ एनसीईआरटी की बुक का रिव्यू किया था, जो मेरे पास में अभी भी हैं ये बुक, और मैं इसी टॉपिक पर आने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्या करना, आप जब बुक ले रहे हो ना तो फालतू किसी के झंझट में ना पड़ें, ना तो कोई यूट्यूब वीडियो देखें, कोई वीडियो नहीं देखें, मेरी भी नहीं देखें दोबारा एक बार देखने के बाद में, क्योंकि आपके कुछ डाउट हैं ऐसे क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा आप फालतू यूट्यूब पर दिमाग लगाओगे तो आपका ही इसमें नुकसान है, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। इसमें क्या करना है, जब हम बुक लें तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बढ़िया से बढ़िया जो बुक होगी उसमें से हमको 100% आ जाएगा। 100% किसी बुक में से नहीं आता, और 100% पढ़ना भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है 100% पढ़ने की। तो हमको क्या करना है, कोई घटिया से घटिया बुक ले लो आप। घटिया से घटिया अगर बुक लोगे आप तो उसमें से भी 80-85% आ जाएगा, और हमें पास होने के लिए लगभग 75% चाहिए। तो बिल्कुल ये किताबें लेने के लिए मत भटकें। आपके पास जो पुरानी बुक हैं उनसे ही तैयारी करें, चाहे वो धरोहर है या फिर सिखवाल की है, उनसे ही वो करें, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। एक बात सोचो आप, अगर आप नई बुक लेते हो तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं नई बुक लेने से। अगर आपके पास नहीं है तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, वो आपने पढ़ रखी है, फिर भी आप नई बुक के लिए भाग रहे हो, तो ये तो वो हो गया कि मान के चलो एक कोई दवाई की दुकान है और उसमें उस दुकानदार ने कोई लड़का लगा रखा है दवाइयों के लिए। अगर कोई कस्टमर आता है तो वो लड़के से कहता है फ़ौरन के पैरासीटामोल गोली निकाल के ले आ, तो वो तुरंत निकाल के ले आएगा, या कोई भी दवाई का नाम लेगा तो वो तुरंत निकाल के ले आएगा। अब वो मान के चलो उस लड़के को चेंज कर देता है, नया लड़का रख लेता है। अब वो जब दवाई की कहेगा ना उससे कि भाई मुझे वो पैरासीटामोल लेके आ, तो 2 घंटे लगा लेगा उसको देखने में। तो ऐसा सेम हमारे किताबों के साथ में होता है कि जो किताब हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, जो पुरानी किताबें हैं, अगर हम उनको चेंज कर देते हैं तो नई किताबों को समझने में हमें 15-20 दिन लग जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे व्यवस्थित है। इसमें हमारी जो पुरानी किताबें हैं उसमें अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो तुरंत उसको खोल के हम सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है कि कौन सा शब्द कहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी अंडरलाइन की हुई किताब है, वो पढ़ी हुई हैं, 1-2 बार पढ़ ली हैं। तो ऐसा नहीं करें, आपके पास जो पुरानी किताब है उससे बेस्ट तो कुछ है नहीं। दूसरा ये है कि आप कोचिंग के जो नोट्स वगैरह हैं उनमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। सर वो मैंने तो नाम भी नहीं सुन रखे, ऐसे ऐसे नाम लेते हो कि उनके नोट्स कैसे हैं यार। अब मैं कौन से, देखो भाई हर किसी के नोट्स थोड़ी पढ़ता हूँ, मुझे हर किसी के नोट्स का पता भी नहीं क्या क्या चल रहे हैं। सबसे बढ़िया तो यह है आप खुद के नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाते हैं। बाकी आप अच्छे तरीक़ा से समझदार हो, क्योंकि थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो शायद नोट्स बनाने तो जानते ही हैं। तो नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ें। अगर 1-2 टॉपिक या 3 टॉपिक आपके घट रहे हैं आपके जो पुराने नोट्स हैं उनमें, तो उनके नोट्स आप इधर उधर से एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप कंप्लीट नोट्स अगर किसी के ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आप मतलब कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप कोई स्टैंडर्ड बुक जो आपके पास पुरानी है उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद में उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाएं, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखें। अब ये पॉइंट जो शुरुआत होती है ना कि सबसे पहले बेस्ट बुक कौन सी है, इसका कैसे पता करें कि ये बेस्ट बुक है हमारे लिए या ये बेस्ट बुक नहीं है। तो जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो शुरुआत में, जैसे मान के चलो आपने 1857 की क्रांति पढ़ी,
और वो पूरी कंप्लीट क्रांति आपने पढ़ ली। अब आपको कैसे पता करना है कि ये जो क्रांति पढ़ी है मैंने जिस बुक में थी, ये घटिया से घटिया बुक है, लेकिन इसमें से कितना आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक आती है हमारे पास में जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, ये रही देखो, दोबारा से बता दूं मैं, मूमल की आती है, ऐसी दिशा की भी आती है, कोई सी भी ले लो, सब सफिशेंट है, सब में वही मैटर है। इसको ले लें और इससे अपना आकलन करें खुद का। अगर आपको 85% से ज़्यादा आंसर आप दे पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बुक पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आए। लोगों का क्या है, आप थोड़ा 2-4 लोग इकट्ठे हुए आपके यार दोस्त, किताबें सजेस्ट करेंगे या फिर कोई कोचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके पास में कोई बातें नहीं होती हैं, तो वो केवल दिमाग डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं। तो आई होप कि ये मैटर आपका क्लियर हो चुका है। एक दूसरा डाउट जो बनता है वो ये बनता है, मैं आपको कमेंट सुनाता हूँ। अब मैं कमेंट ले लेता हूँ, हमारी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट आती हैं, 2-3 कमेंट हैं इसमें जो मुझे लगता है कि उनका आंसर देना चाहिए मुझे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कमेंट शो कर दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो एक संजू जाट नाम से है, इसने किया है, सर लाइब्रेरी ज्वाइन करें, मैं गांव से हूँ तो घर पे तैयारी कर सकते हैं या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये बात तो फिक्स है और ये सच्चाई भी है कि घर पे तैयारी नहीं होती, लेकिन ये पूरी तरह से सच भी नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं 1-2% जो अपने घर पे तैयारी कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी कब लगाते हैं हम, जब हमें घर पे हमारी पढ़ाई नहीं निकल पाती, 8 या 10 घंटे हम घर पे नहीं दे पाते प्रॉपर, उस सिचुएशन में हम लाइब्रेरी लगा सकते हैं। तो आप डिसाइड करें पहले, तो आपको 8 से 10 घंटे मिल पा रहे हैं कि घर पे, अगर मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मिल रही तो लाइब्रेरी लगा लें। और लाइब्रेरी आप लगा ही लें या फिर घर से दूर हो जाएं, कहीं रूम ले लें, क्योंकि 4-5 महीने हैं और ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला। ये जो मौका है ना, अगर इसमें से कोई रह गया तो बिल्कुल कल्पना मत करना आगे कोई वैकेंसी की, क्योंकि ये महाकुंभ है। 40,000 47,000 वैकेंसी जो हैं, कम नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको घर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो भाई साहब, बिल्कुल शहर छोड़ दो। 4-5 महीने की तो बात है, फिर घर भी अपना है, नौकरी भी अपनी है, सब कुछ अपना है। तो ये एक मेजर पॉइंट है कि अगर आपकी पढ़ाई घर पे नहीं हो रही तो बेशक लाइब्रेरी लगा लें आप, क्योंकि इसको हल्के में ना लें। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन अब भी रह रहा है तो उसको दूर करके प्लीज़ आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, कन्फ्यूजन डालते रहते हैं, एक छोटी सी बात कह के चले जाएंगे, मुंह खोला निकाल दी बात, लेकिन कन्फ्यूजन में आप रह गए। तो उस चीज़ से आपको खुद को निकलना है। तो आप बड़े समझदार हो, आसानी से निकल जाओगे, मुझे ज़्यादा समझ। दूसरा कमेंट ले लेता हूँ मैं, एक अंशु शर्मा नाम से है, तो वो बोल रहा है कि सर NCERT या RBSC बुक पढ़ें। कोई RBSC की कहता है तो कोई NCERT की कहता है। तो भाई साहब देखिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ये तो है NCERT, देखिए, और ये है RBSC, ये देखिए। मैं इन दोनों को NCERT बोल सकता हूँ, दोनों को RBSC बोल सकता हूँ, क्योंकि जो राजस्थान अध्ययन वाली जो बुक है ना, ये हमारा राजस्थान इस नाम से अब आती हैं, जो कक्षा 9th 10th और 11th और 12th के लिए आती हैं ये बुक। तो सर इनको कोई NCERT नहीं बनाती है, पहले तो आप ये फिक्स कर लें। केवल NCERT से अप्रूवल लेते हैं और वही बुक हैं ये, पहले वाली जो हैं वो उनमें कुछ थोड़ा सा चेंजेज कर दिया है, थोड़ी बहुत अपडेट कर दी हैं। तो यही सर NCERT है, यही RBSC है। सेम इसको बोल सकते हैं, ये वो बुकें जो पहले राजस्थान अध्ययन के लिए पहले चलती थी, पहले 2-3-4 साल पहले चलती थी, अब ये बंद हो गई हैं, उनकी जगह पे ये आ गई हैं। तो इनमें से आप कोई सी भी ले लें। अब ये 2 मेरे पास क्यों हैं, मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने आपको कंपैरिजन करने के लिए लिए एक लड़के से, ठीक है। और ये जो है ना, ये RSMS बोर्ड ने या RPSC ने कुछ ऐसे ही डाली थी लिंक अभी 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले, तो वो लिंक है ये। तो उसमें क्या है, उन्होंने PDF डाली थी चारों बुक की, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। ये हमारा राजस्थान अध्ययन नाम से आती है, 4 भाग हैं इसके। तो ये चारों डाली थी लिंक, और वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी, वो PDF एज इट इज उठा के। उनकी लिंक की वो जो लिंक है ना, इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि NCERT RBSC अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। अब किसी को अगर ये पसंद है इसको पढ़ लें, वो पसंद है उसको पढ़ लें, दोनों को पढ़ना चाहें दोनों को पढ़ लें। दोनों को पढ़ने से
टाइम आपका ख़राब होने वाला है, हमारा कुछ नहीं जाएगा इसमें। तो डिसाइड आप करें आपको नई पढ़नी है पुरानी पढ़नी है, ठीक है। दूसरा कमेंट है, सर लूसेंट साइंस कितनी सही है थर्ड ग्रेड साइंस के लिए। तो भाई साहब इतनी भी गरीब एग्ज़ाम नहीं है ये कि लूसेंट से इसके क्वेश्चन बन के आ जाएं। आप ऐसी गलती मत करें। आप प्रॉपर है, क्या हो रहा है 4-5 महीने हैं, 4 महीने तो हैं कंटिन्यू हमारे पास में, तो प्रॉपर के नोट्स वगैरह आप बना लें। और साइंस के लिए तो बहुत बढ़िया है कि आप जो एनसीईआरटी जो बुक आती है कोई एनसीईआरटी के जिसमें मैटर है पूरा, वो बुक आप ख़रीदें कोई मार्केट से। अभी तो मेरे को मिली नहीं, जैसे मिल जाएगी तो मैं भी उसमें रिव्यू कर दूंगा अब, तो वो बुक आप ले लें। या फिर एनसीईआरटी की जो बुक आ रही हैं अभी जो स्कूलों में चल रही हैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, ये नहीं ले सके तो कम से कम 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 किताब ये ले लें और उनको पढ़ें, तो आपकी साइंस तो कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। तो लूसेंट के चक्कर में नहीं पड़े भाई साहब। एक कमेंट है कि सर प्लीज़ ये बताओ कि क्या मैं 0 लेवल से स्टडी करूं, मैं मैथ सब्जेक्ट से हूं और मैं सिलेक्शन ले सकती हूं क्या, जबकि जीके तो मेरी 0 है। तो भाई साहब जीके तो सबकी 0 है, मैथ साइंस वालों की तो जीके जो है वो 0 ही है, क्योंकि जीके से कभी पाला भी नहीं पड़ा। और बीएड करी थी तो इसीलिए की थी कि रीट है अपनी, और उसमें जीके का कोई पोर्शन था ही नहीं कि तैयारी कर लेंगे हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि अब ये सेकंड पेपर जुड़ जाएगा, और हो गया तो होगा। सबके साथ में ये सिचुएशन, कोई आपके अकेले के साथ में तो है नहीं। तो आप अभी से तैयारी करें अपनी, जो राजस्थान जी के आपकी क्लियर हो जाएगी। और राजस्थान जी के अगर आपकी कंट्रोल में हो जाती है, और अपनी सब्जेक्ट पे भी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 120 नंबर की सब्जेक्ट है अपनी और 130 नंबर की जीके है। तो अगर अभी से आप 0 लेवल से स्टार्ट करोगे तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से कर पाओगे तैयारी इसकी। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बुक आपने अब चूज कर ली, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन खूब आराम से लगा लो इसमें बुक सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन उन सेलेक्टेड बुक के अलावा आपके स्टडी रूम में कुछ और नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको सिर्फ कन्फ्यूजन देगा। पढ़ाई वढ़ाई के देने का तो मामला ही दूर है। तो उसके लिए आप 2-3-4 दिन लगा लो, अच्छे तरह से सर्च कर लो और 1-2 वीडियो और देख लो यूट्यूब पे। उसके बाद में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो और आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कुछ डाउट हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर और भी कुछ आपके डाउट हैं तो इसमें कमेंट कर सकते हो। अगर पर्सनली किसी के कोई डाउट हैं तो मेरे इस यूट्यूब की जो अबाउट सेक्शन है उसमें सोशल मीडिया लिंक डली हुई हैं, उस पर जाके भेज सकते हो, कोई फ़ोटो वगैरह भेजना है तो अब यही है बस। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।